गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं काइनेमेटिक्स 1D के एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो काइनेमेटिक्स 1D का बेसिक्स वाला पार्ट और मेंस लेवल वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस काइनेमेटिक्स 1D। एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। तो आप वीडियो का मोटो यही है कि आप एडवांस लेवल पे इसको सीख सकें। उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्टली आपको खुद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और फिर उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एडवांस लेवल का, ये मैंने खुद बनाया था जब मैं अपने जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन खुद बनाया था और ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टाइम t1 इक्वल टू 0.2। आफ्टर दैट इट मूव्स कॉन्स्टेंटली फॉर टाइम t2 इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स and then starts deaccelerating with acceleration equals to 0.5 meter per second square and then comes to rest. Find the total distance traversed. तो देखो ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इक्वेशन वाइज जा सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन वाइज जाएंगे तो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। इक्वेशन वाइज जब आप जाएंगे तो भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और दूसरा जो है हमारे पास, दूसरे केस में हमारे पास जो है वहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हैं, ग्राफ बना करके, ग्राफ बना के भी इसको किया जा सकता है और इक्वेशन वाइज भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहला जो है हमारे पास, इसको हम ग्राफ वाले तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ वाले तरीके से तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड तो उसके लिए तुम्हें जो VT कर्व है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है VT कर्व का एरिया डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दो टाइम इंटरवल, दो टाइम की बात की गई है, एक टाइम t1 की बात की गई है, एक टाइम t2, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, इसके बाहर क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो टाइम 0 मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 थी, जब पार्टिकल ने जस्ट स्टार्ट किया था मूविंग मतलब चलना, उसके बाद जो उसके पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, कितने टाइम के लिए, 0.2 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 0.2 सेकेंड्स है और यहाँ पे मेरे पास 0.4 सेकेंड्स है, ठीक है। तो इनिशियली ये चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो VT कर्व में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं तुम्हारे पास tan थीटा जो है वो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है, अप टू टाइम t1 कुछ ऐसा कर्व बनेगा। और फिर उसके बाद टाइम t1 से लेकर t2, इस पर्टिकुलर बीच वाले इंटरवल में टाइम t1 से t2 के बीच में ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था, तो इसका ग्राफ हम ऐसा बना देंगे। और फिर उसके बाद ये डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुआ विद द सेम एक्सेलरेशन इनिशियली इट हैव। तो इनिशियली इसके पास 0.5 एक्सेलरेशन था एंड एट द एंड ऑफ द टाइम t2 इसके पास वापस से एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, लेकिन ये इस बार डी एक्सेलरेट कर रहा है और ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को कम करते करते एक समय पे इसकी वेलोसिटी को 0 करेगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वो ही बताना है, ओके। तो ये जो है अब हमारे पास एरिया निकालना है। तो ये जो ग्राफ है इसका तुम एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा वो कितना हो जाएगा, उसके लिए जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू डू दिस। वेलोसिटी जो अभी यहाँ पे अटेन किया हुआ था उतनी वेलोसिटी बाद में भी होगी। तो v इज़ इक्वल्स टू u प्लस AT होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, इनिशियली u 0 था हमारे पास और टाइम की वैल्यू 0.2 सेकेंड तक इसके पास एक्सेलरेशन 0.5 था। सो इट विल बी समथिंग लाइक 0.5 इंटू 0.2, ठीक है, 0.5 इंटू 0.2 विच विल कम आउट टू बी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको, 0.1 आएगा बेसिकली, है ना, 0.1 आ जाएगा ये। तो वेलोसिटी यहाँ पे बेसिकली इसके पास 0.1 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये मैंने 0.1 मार्क कर दिया ग्राफ में, ठीक है। और तुम्हें पता है एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट देगा तुम्हें।
तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास ये तो 0 था, तुम्हें हाइट मिल गई एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स तुम्हें चाहिए। तो ये 0.2 0.4 पता करना है कि कब रेस्ट पे आएगा। तो यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है 0.5 है ना, नहीं 0.5 नहीं 0.1 है, और इसके पास डी एक्सेलरेशन जो है 0.5 है। तो वापस से एक बार वहाँ पे लगाएंगे जो v फाइनल, यहाँ पे वेलोसिटी है v फाइनल जो कि 0 के बराबर है क्योंकि रेस्ट पे आ जाता है। तो v फाइनल इज इक्वल्स टू v जो कि है 0.1 प्लस 80, और प्लस 80 जो है तुम्हारे पास 0.5 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है सिचुएशन। और फिर उस केस में अगर देखा जाए तो जो तुम्हारे पास v फाइनल की वैल्यू है वो तो 0 है, और ये जो है तुम्हारे पास डी एक्सेलरेशन कितना है 0.5 माइनस साइन के साथ हो जाएगा, ये डी एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर तुम्हारे पास जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट चल रही थी, हमने यहाँ t2 से लेके यहाँ तक की इक्वेशन लगाई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर टाइम t2 पे 0.1 ही थी। तो इसके बाद यहाँ से जो तुम टाइम निकालोगे उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, और फिर तुम्हें ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास, ये वाला भी कोऑर्डिनेट है और ये वाला भी कोऑर्डिनेट है। तो अब इस ट्रेपेजियम का एरिया तुम्हें जस्ट निकालना है, जो कि बहुत आसान हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ पे बेस्ड है, इसको भी देखते हैं, ज़रा सॉल्व करते हैं। Displacement versus time graph of a moving particle with constant acceleration is shown in the figure. You are required to find the velocity versus time graph, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है। तो चलो इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बना के x से इन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को शो किया हुआ है और t से टाइम को, ठीक है। ओके, नाउ इनिशियली it is 5 at time t equals to 0, and then the particles comes to rest at time equals to 1 seconds, and then it attains the same distance at 2 seconds, ठीक है। तो जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस पहले तो क्या है, पहले उसका डिस्टेंस डिक्रीज़ करते जा रहा है, और वो भी पैराबोलिकली उसका डिस्टेंस डिक्रीज़ होके एक समय पर वो रेस्ट पे आता है, ठीक है। तब उसके डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर वो वापस से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इनिशियली जो है उसके पास उसकी जो भी पोजीशन पे था, लेट्स से अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर वो 25 अगर ये 5 मीटर पे था, तब जाके वो 0 मीटर पे आ गया, एंड देन फाइनली वो वापस से 5 मीटर पे पहुँच गया। तो पहले तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी तभी तो जाके फिर वो वैसा एक्ट करेगा, और फिर उसके बाद उसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही होगी, सच दैट कि उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वापस से वो 5 मीटर अटेन कर ले। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा वो क्या हो सकता है, ये हमें एनालाइज करना है। सो लेट्स लुक एट इट। अब पहले सबसे पहले तो आप एक तो तरीका ये है कि आप ये जो भी पैराबोलिकल इसका एक्स का टी के साथ फंक्शन है, बेसिकली हमारे पास 2 टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट पैराबोलिक पाथ बन रहे हैं, तो उसका आप इक्वेशन लिख के और फिर उसको डेरिवेटिव लेके तब जाके आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, और जिसको आप प्लॉट कर सकते हैं, और दूसरा आप डायरेक्ट समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ की आई मीन दैट आप इसको ग्राफ को डायरेक्ट सीधे देख के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक तरीका है। तो इसका जो परफेक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, सबसे पहले तो ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, जैसे मैंने पहले बोला था, और फिर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है,
बाद में जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी आवर आंसर। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको भी एनालाइज किया जाए। चलिए, क्या बोला है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, रुक जाए एक मिनट। A particle is moving along x axis x axis के अलॉन्ग मूव कर रहा है। इसका x टाइम के साथ फंक्शन ये दे रखा है, मतलब उसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है हमारे पास, ठीक है। और हमें उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स को मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर पोजीशन दे रखा हो तो डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकाल लो। सो वेलोसिटी विल बी अबाउट लाइक दिस प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये टी स्क्वायर माइनस 9, वेलोसिटी क्या कभी ज़ीरो हो रही है, टी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो टी विल बी इक्वल्स टू +3, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स पे जो है वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है पार्टिकल की, ओके। और उससे ज़्यादा जब टाइम होगा, देखो वेलोसिटी का फंक्शन जो दे रखा है वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इनिशियली जब तुम टाइम की वैल्यू ज़ीरो नहीं की, जब स्टार्ट कर रहा है मोशन, तब वेलोसिटी कुछ नेगेटिव में थी, ठीक है। मतलब कि कुछ नेगेटिव एक्स मान लेते हैं, नेगेटिव वेलोसिटी, तो मैं नेगेटिव कन्वेंशन नेगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग ले लेता हूँ। तो पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस में टी की वैल्यू 0 पे 9 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। 1 पे भी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन पे ही 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, एंड 2 पे भी -5 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा होगा। और जब टी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तब जाके जो पार्टिकल है वो स्टॉप हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब तुम टाइम लोगे तो जो वेलोसिटी होगा वो एक्चुअल में पॉजिटिव आने लगा। चूँकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है कॉन्टिन्यूसली, बट द डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग। सो डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज होगा, इज़ नॉट चेंजिंग, ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंजिंग एट t=3, बहुत सही बात है। t=3 पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इनिशियली जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, t=3 पे वो रुका, और उसके बाद फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे चलने लगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। 0 से लेकर 3 के बीच में अगर टाइम इंटरवल है तो पार्टिकल है स्लोइंग डाउन, साफ बात है, स्लो डाउन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होते जा रही थी, तभी तो जाके वो रुका। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और फिर 0 से t मतलब टाइम की वैल्यू जब 0 से 3 के बीच में स्पीड अप नहीं हो सकता, तो 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, संगेज का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स। हमारे पास ग्राफ्स दे रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन दे रखा है, उसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो इस कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ को रीड करना पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन में ग्राफ है, सेकंड ऑप्शन में ग्राफ है, थर्ड ऑप्शन का ग्राफ है ये, और ये फोर्थ ऑप्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन, कांस्टेंट स्पीड कहाँ पे है, देखो जरा, जब x वर्सेस t एक स्ट्रेट लाइन कैसा भी हो, अभी मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन हो, तो यहाँ पर जो है x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, लेट से मान लेता हूँ मैं इसका स्लोप m था, mt। जब तुम वेलोसिटी डेरिवेटिव करके निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा m, और m जो है स्लोप है जो कि कांस्टेंट है, tan थीटा है। तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी। तो ग्राफ 1 तो परफेक्ट है। अब इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, क्या 2 वाला हो सकता है, यहाँ पर जो है हाइपरबोलिक केस है x वर्सेस t का, हाइपरबोलिक केस। तो जब तुम यहाँ पे जब वेलोसिटी को निकालोगे तो बेसिकली वो x पे डिपेंड, मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा कुछ ना कुछ तरीके से। अब बात करें अगर फोर्थ ऑप्शन की, अगर थर्ड को छोड़ दिया जाए, वो भी पैराबोलिक टाइप्स है, तो वहाँ पे भी टाइम पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी जब तुम डेरिवेटिव लोगे। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है, भले वो नेगेटिव स्लोप हो चाहे पॉजिटिव स्लोप हो, ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट बताएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट बताएगा। तो 1 और 4 ऑप्शन आर करेक्ट आई बिलीव, है ना। तो कांस्टेंट स्पीड जो है ये 1 और 4 में ही हो सकता है ना, 1 और 4 है ना। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा,
नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो फोर्थ वाला है यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये माइनस m आ जाएगा क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव है। ओके, और ये वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव की तो बात है ही नहीं कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया पहली बात। तो अब यही दोनों ऑप्शंस बचते हैं। अब इसमें जो है ये जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है, तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। यहाँ पे पोजीशन जो है वो टाइम के साथ कम होते जा रहा है ना, और फिर वापस से सेम पोजीशन पे आ रहा है। नहीं, पहले बढ़ रहा है फिर कम होकर सेम पोजीशन पे आ रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन थर्ड वाले में ही हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, और किसी में नहीं हो सकता। ठीक है, एक और सेंगेज का क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स मैक्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी जी एडवांस में पूछे जाते हैं, तो ये भी एक ले लिया मैंने। तो क्या है इसमें, V वर्सेस T ग्राफ कॉलम 1 में दे रखा है और कॉलम 2 में हमें उसकी करस्पॉन्डिंग बताना है। ठीक है, और एक किसी पर्टिकुलर कॉलम 1 के क्वेश्चन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले ग्राफ को एनालाइज करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट वाला है, ये V है मेरे पास और ये है तुम्हारे पास T। इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो -v0 थी एंड देन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि तुम्हारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन भी चल रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में तुमने एक्सेलरेशन दिया तो एक समय पे आके वो ज़ीरो हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ऑप्शंस बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेलरेशन जो है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है, वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डी एक्सेलरेशन का तो केस होगा जिसमें हम नेगेटिव ले लें। यहाँ पे तो वेलोसिटी को अगर नेगेटिव, अच्छा तुम इस कन्वेंशन से देख सकते हो, अगर ये नेगेटिव में इतना ज़्यादा है, इसको इक्वेशन वाइज देख सकते हैं ना हम लोग। देखो जैसे तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -v0 है, और प्लस एक्सेलरेशन a और टाइम t है, तो तुम देखोगे एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि फाइनली वो, हाँ ऑब्वियसली ये अगर 0 है फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है, और इनिशियली जो तुम्हारे पास वेलोसिटी थी वो -v0 था, और एक्सेलरेशन की कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आ ही जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर और क्या बोल रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, नहीं नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव बट नॉट 0। अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है तो इसका जो एरिया होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब तुम इसका एरिया लोगे कितना आ जाएगा, हाफ इंटू -v0 इंटू t। ओके, दिस विल बी नेगेटिव बट नॉट 0, तो इसके लिए बी ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और अब सेकंड केस जो है वो देखो जरा। सेकंड केस में ऐसा कुछ है, ये यहाँ पे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी और टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी v0 हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन तो इस केस में भी पॉजिटिव होगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। और प्लस जो तुम्हारे पास इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि v वर्सेस t कर्व का जो एरिया होता है वही लेना होता है, तो इसके लिए ये हो जाएगा। थर्ड फोर्थ ऑप्शन के लिए आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत प्यारा सेंगेज का क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम्स में बहुत सारे LN के एग्ज़ाम में भी देखा गया है, फिर जी के एग्ज़ाम में, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो ये क्या है, ये तुम्हारे पास S वर्सेस T कर्व है। ठीक है, इस केस में अ पार्टिकल मूव्स रेक्टिलिनियरली पोसेसिंग अ पैराबोलिक S वर्सेस T ग्राफ या फिर कर्व, find the average velocity of the particle over the time interval for from t equals to half second to t equals to 0.5 second 1.5 second. Okay, so like the curve is like this, the downward parabola is like this. Okay, यहाँ पे जो हमारे पास कर्व है एस टी का डाउनवर्ड पैराबोला है, ये हाइट जो तुम्हें दे रखी है दैट इज़ y0. ओके, एंड दिस इज 2 seconds. सो हमें हाफ सेकेंड से लेके 1.5 सेकेंड्स तक
एवरेज वेलोसिटी का पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इस कर्व की इक्वेशन लिखूँगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यही होता है ना, यही होता है। तो इसको एक जगह पर रख लो, पहले इसकी इक्वेशन लिख दो। ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है इस डाउनवर्ड पैराबोला की, जब कभी भी तुम, हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी इक्वेशन जब तुम्हें मैथमेटिकली अप्रोच लगा के इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसके एक तो दो रूट्स हैं, साफ बात है। तो तुम खुद सोचो, सबसे बढ़िया यार मैं बताता हूँ इसकी इक्वेशन। ये जो है ये कुछ पैराबोला ही है, समझ ही रहे हो, है ना। और ये एक बार ये एक्स एक्सिस है, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को दो बार कट करे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन अगर एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा तो उसके दो रूट्स माने जाएंगे और वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। तो उसका एक रूट 2 है, मतलब टाइम के टर्म्स में देखा जाए तो रूट 2 सेकेंड्स एंड एक रूट 0 है। और इसकी करस्पॉन्डिंग अगर हमें क्वाड्रेटिक लिखनी हो तो क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ which is 2 then x and then product of the zeros which is obviously 0, ठीक है। तो ये s हो जाएगा, ये हमारे पास y0 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, वी एवरेज इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में, ठीक है। तो t की वैल्यू हाफ सेकेंड पे वो कहाँ पे था, तो ये इसको अगर x के टर्म्स में ना लिखूँ तो ये y0 इक्वल्स टू ये इस पर्टिकुलर केस के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टाइम की टर्म्स में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा मैं बताता हूँ, वापस से देखते हैं इसको जरा। देखो y0 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। सो y1 अगर हम देखें वो कितना है, t की वैल्यू हाफ सेकेंड्स पे कितना हो जाएगा, t की वैल्यू हाफ पे कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1, ठीक है। तो इनिशियली ये -3/4 वाले कोऑर्डिनेट पे था, ठीक है। और जो t की वैल्यू 1.5 सेकेंड्स है ना, उस पर कितना हो जाएगा, 3/2 पे। सो इट विल बी 9/4 माइनस इट वॉज 3/2 ना, सो ये 3 हो जाएगा हमारे पास। सो इट विल बी लाइक, यहाँ पे 4 होगा मेरे पास एंड देयर इट विल बी टी स्क्वायर मैंने 2t था, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने हाफ डाला, तो हाफ डालने पे ये 1/4 बना, ऑब्वियसली 1/4 ही बनेगा, 1/4 ही बनेगा। ओके 1/4 बनेगा। टी की वैल्यू हाफ डाला मैंने तो 1/4, क्योंकि हाफ था, माइनस हाफ पे ये 1 बन गया, तो ये ओवरऑल -3/4 आ चुका है। और अगर मैं बात करूं लेकिन इसका कर्व मुझे उल्टा लग रहा है, क्योंकि ये कर्व जो है ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इस केस में a की वैल्यू -1 भी तो होती है लीडिंग कोफिशिएंट की, इसीलिए हम लोग का गड़बड़ हो रहा था। जो सबको इरेज करता हूँ, अब पता चला मुझे इसका एक्चुअल इक्वेशन जो होगा, क्योंकि ये जो है ऐसा है, हम यहाँ पे a भी तो लिखते थे x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब कि मैं पूरा बता देता हूँ तो मैं ऐसे मुँह से, जो तुम लिखा करते थे क्वाड्रेटिक के लिए, a इंटू x², मतलब ब्रैकेट में माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो a लीडिंग कोफिशिएंट होता था। और जब भी डाउनवर्ड पैराबोला हो तो a की वैल्यू -1 हो जाती है यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट की। तो यहाँ पे y0 की वैल्यू एक्चुअल में t² नहीं
2t माइनस टी स्क्वायर होगी, ऐसा कुछ होगा सिचुएशन। ठीक है, अब सही है। तो अब y1 अगर टाइम की वैल्यू t1 के लिए देखें तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 विच विल बी 3/4 एंड देन y2 विल बी 3 माइनस 9/4, ओके, विच विल बी 3/4, ओके। होगा ना ये 2t अगर देखो 3, हाँ 3 माइनस 3/2 होता है तो 9/4 हो जाएगा, सही है 3/4, ओके, ऑब्वियसली यही होगा। और टाइम t1 ये है, टाइम t2 ये है, तो जो v एवरेज होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 का मॉड ही होता है। ठीक है, तो ये तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यार, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, वी वाई दे रखा है और टाइम दे रखा है, इनका ग्राफ दे रखा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी of an object thrown upward from the ground which reaches at the roof of the building. If the height of the building is h meter, then find h/5. Okay, so this will be like this. Okay, ये 30 है, ये है 1, ये है 2 and then this is 4। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रखा है जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड फेंका हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड विच रीचेज एट द टॉप ऑफ द रूफ एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द द वैल्यू ऑफ h/5। ओके, सो दिस वी वांट टू नो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग को वो बताना है हाइट। अब ये तो शायद बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया, आई बिलीव, सच में मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि इसमें तो तुम्हें सीधी बात है VT कर्व दे रखा है, तुम्हें हाइट निकालनी है, एरिया अंडर द कर्व होता है, और चूँकि तुम हाइट निकाल रहे हो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लेके चलोगे तो ये वाला एरिया जो है ये पॉजिटिव होगा एंड दिस एरिया विल बी नेगेटिव। सो ऊपर वाला एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, मतलब कि जो भी तुम्हारे पास h है मैं वो निकाल के दे देता हूँ, h/5 तुम रिपोर्ट कर देना। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 30 इंटू कितना, जो बीच में कितना है वो 3 है, 3 है आई बिलीव, ये 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4, सो दिस विल बी लाइक 15 इंटू 3, नो दिस इज़ 1 सेकेंड, दिस इज़ 1 सेकेंड, क्योंकि 3 से 4 के बीच में 1 सेकेंड होगा। ठीक है, सो दिस विल बी 5 and this will be 45, so 45 minus 5 that will be equals to 40। अब तुम h/5 बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन JEE एडवांस्ड का PYQ है एक, इसको भी अगर करना है तो चलो कर ही लेते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन को भी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज दिस वेयर दिस आर लाइक दिस। ओके, सो हमें बताना है सबसे पहले तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, a cos ऑफ pt, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या दे रखा है, b sin ऑफ pt। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा p यूनी pt कि तुम्हें जब कभी भी पाथ ऑफ द पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, ये सारी चीज़ें पूछी गई हो तो तुम्हें x y के बीच में रिलेशन करना है और जो भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल उसको एलिमिनेट करना होता है। तो तुम जब भी कॉस साइन देखो तो स्क्वायर एंड ऐड कर दिया करो,
स्क्वायर एंड ऐड करने पे क्या होगा, सबसे पहले इसको स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिस एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। सो एट द एंड ऑफ द डे जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये बीच में प्लस अरे भाई ये क्या हो रहा है, हाँ देखो तुमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी टी लिख दिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या एलिमिनेशन हो सकती हैं, प्लस बी स्क्वायर नहीं हो पाएगा, तुम्हें ए को एक तरफ लेके आना पड़ेगा, समझे, तुम्हें ए को एक तरफ लेके आना पड़ेगा, तब जाके एक तरफ वन बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर पी टी बचा, यहाँ पे तुमने क्या किया, इस वाले में पहले ही ए को इस तरफ ले आए थे और बी को इस तरफ ले आए थे, तो यहाँ पे ए का भी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे बी का भी स्क्वायर हो गया, और ये जो है ये वाली चीज़ तो वन बन ही जाती है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन इलिप्स की इक्वेशन है, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, पहला वाला तो करेक्ट है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉर्मल एट दिस, तुम क्या करोगे, वेलोसिटी निकाल दोगे डेरिवेटिव लेकर, ठीक है। क्या हो जाएगा वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो हो जाएगा, या फिर पूरी वेलोसिटी जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम उसको, ये कॉस का साइन होता है ना, तो माइनस ए पी साइन ऑफ पी टी, ठीक है, और इसके लिए क्या लिख दोगे, बी पी कॉस पी टी, ठीक है। फिर उसके उसी तरीके से एक्सेलरेशन निकालोगे, उसके भी एक एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा, और फिर डॉट प्रोडक्ट लेके देख लेना दोनों का, अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे, और वो भी इस पर्टिकुलर टाइम पे वो पता कर लो ना तुम किस पर्टिकुलर टाइम पे डॉट प्रोडक्ट लेने पे ज़ीरो आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस, ये भी जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो पता चलेगा, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल ये वाला भी पार्ट तुम कर सकते हो, मतलब सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल देना है तुम्हें, एंड देन रेस्ट ऑफ द केस यू कैन डू इजीली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्या वाला है, ये एक पार्टिकल है जिसको वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ विद वेलोसिटी u, ठीक है, in which the resistance of the motion is proportional to the square of the speed. Initially the net force on the particle is 2 times the weight downwards. Find the time of ascent and time of descent, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये तुम्हारे पास लेट से ग्राउंड है, बॉल को मैंने ऊपर यू से छोड़ दिया, ठीक है, और नीचे की तरफ उसको अगर ड्रैग लग रहा होगा तो क्या लग रहा होगा, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जितनी स्पीड होगी इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यू तो इनिशियल स्पीड थी ना, आई मीन, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वी स्पीड हो गई तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इनिशियली नेट फोर्स जो पार्टिकल पे था वो 2 टाइम्स टू द वेट डाउनवर्ड्स था, हमें टाइम ऑफ एसेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ये निकाल के बताना है, ठीक है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा यार, सोचो थोड़ा बहुत, मैं भी कुछ सोचता हूँ। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि पहले से इसके बारे में कोई रणनीति मैंने बना रखी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आके सॉल्व करता हूँ, तो आपके साथ ही सोचता हूँ, आपको भी इस तरीके से ही प्रेरणा मिलेगी सोचने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ही सोचा करते हैं हम, ओके। क्या कर सकते हो, सोचो इस बारे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये।
इसका जो है इक्वेशंस तो बनेंगी यार, देखो क्वेश्चंस तो अच्छा है ये वाला, ठीक है। तुम क्या करना कि जो भी तुम्हारा फोर्स है mdv/dt, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इनिशियली 2 टाइम्स वेट था, इनिशियली जो था एम ए इनिशियल दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एम जी। ये काम आएगा तुम्हें लिमिट लेने में जब तुम इंटीग्रेट करोगे। और फिर जो तुम्हारे पास है बाद में जो है ये क्या था, ये जो है ये एम जी प्लस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है ना, तो मैं कुछ कांस्टेंट के लेके चल लेता हूँ, के वी स्क्वायर, ओके। ऐसा कुछ सिचुएशन है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें टाइम वाले फैक्टर को एक तरफ लेके चलना और वी वाले फैक्टर को एक तरफ लेके आ जाना है। तो फिर फाइनली जब तुम इक्वेशन बनाओगे तो व्हाट यू विल गेट इज़ कि हाँ इस 2 टाइम्स वेट इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ठीक है। तो जो फोर्स था ये 1 मिनट, यहाँ पे mg/u² भी आ जाएगा ना यार, क्योंकि तुमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से वो चीज़ लेके आए हो, ठीक है। अब तुम v वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओगे और फिर इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेट करने पे बहुत मस्त सिचुएशन बनेगी। एक बार इसको सॉल्व करके देखना तुम लोग, ठीक है। नहीं तो कमेंट करना, मैं ही सॉल्व कर दूँगा अगले लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टाइम का कंस्टेंट है इसलिए मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। इसके बारे में सोचो, इसको सॉल्व करो। मैंने इक्वेशन छोड़ दी है, आपको इसको सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल इक्वेशन को आप मैथ्स पढ़ते ही हैं। अब इफ़ इन केस आपसे नहीं बने तो आप कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा। अभी टाइम कंस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर दे रखा है और क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट गॉट फॉर द पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज दिस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज s इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इनिशियल मतलब वो बताना है हम लोग को। ये a वर्सेस s दे रखा है, कुछ सिचुएशन ऐसी है, ऐसा कुछ है ना, हाँ ये ऐसा कुछ है। तो ये 2, ये 8, ये 10, 12। हमें इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियली बतानी है, ठीक है। इनिशियल बतानी है कि टी की वैल्यू 0 पे, टी की वैल्यू 0 जब होगी तब जाके हमें वेलोसिटी बतानी है, यानी कि u जो कि उस टाइम पे v हो जाएगा, उस टाइम पे v हो जाएगा। और जब t की वैल्यू 0 थी तब जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि वो स्टार्ट वहीं से कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले एक इक्वेशन बनाने दी थी एक्सेलरेशन वर्सेस दिस की। तुम्हें पता है a इक्वल्स टू v dv/ds होता है, ठीक है। a इक्वल्स टू v dv/ds होता है। फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तुम्हारे पास जो एक्सेलरेशन है वो s का फंक्शन तुम्हें दे ही रखा है। ये ऐसा कुछ ख़तरनाक सा ऐसा कुछ कर्व बन रहा है, तो हर एक टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट कर्व बनेगा। तुम इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, हर एक टाइम इंटरवल के लिए देख सकते हो, बहुत ही अलग अलग कर्व बनेगा। तो तुम्हें उसको यहाँ पे रखना है और ds को लेके आओगे, इंटीग्रेट करोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं एक बार तो पता चलेगा हमें, है ना। तुम लोग भी मीन टाइम में जब मैं थोड़ा रुकता हूँ तो सोचा करो, सच दैट कि मैं भी सोच रहा होता हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड करना हो इन सारे क्वेश्चंस को, पहले से करके रखा होता तो वो अलग बात होती, जैसे टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं बेसिकली, है ना। सो वो एक चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी हम बात करें ठीक है।
सेम इस तरीके का क्वेश्चन एक और है, नहीं तो तुम बताइए किस तरीके से सोच सकते हो। हाँ वैसे यही सेम चीज़ लगेगी, वैसे उसमें तो कोई टेंशन नहीं है कि जो तुम है यहाँ पे ये AdS करोगे, इसका इंटीग्रल लोगे तो VdV का इंटीग्रल लोगे तो V स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी U स्क्वायर है, और अपॉन में तुम्हारे पास है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन में अगर तुम एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर ये इंटीग्रल की तरफ तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो यही चीज़ सेम यहाँ पे यूज़ होने वाली है, जस्ट हैव टू डू दैट। ओके, लैंग्वेज का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप देखिए, अगर हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं अगले लेक्चर में इसको भी डिस्कस कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है, इसके बाद आई बिलीव हम लोग के पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से 1-2 तो मैं आपको होमवर्क दे दूँगा, रेस्ट ये वाला तो आप होमवर्क ले लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन एडवांस का, आप घर पे ट्राई करें। और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला मैं करा देता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया तो एक क्वेश्चन मैं करवा भी देता हूँ, सो दैट आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ये 3 मीटर लॉन्ग आर्म ओ है, ये 3 मीटर्स का है, जो भी वायर है इतनी लंबी सी है ना, आर्म जो भी है वो रोटेट्स इन अ प्लेन सच दैट थीटा, मतलब कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है जिससे कि ये जो थीटा है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ये जो थीटा है ये लैग कर रहा है, चलो कोई नहीं। तो थीटा है ये 0.5 t2 के बराबर है। ठीक है, वेयर t2 इज़ द टाइम। ठीक है, 0.3 मीटर लॉन्ग आर्म ओ रोटेट्स इन अ प्लेन सच दैट थीटा इक्वल्स टू 0.5, ओके 0.5 t2, where theta is the angle where the axis in the radian and t is the second. The slider collar B जो है हमारे पास, ये B जो है slides along the arm in such a way from the hinge O such that ये जो उसका जो R है, R वेक्टर है वो 3 माइनस 0.4 t स्क्वायर के बराबर आ रहा होता है। तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द कॉलर एट द इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट द आर्म हैज़ टर्न थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये VR निकाल लूँगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करके 0.8 t। ठीक है, ओके, टाइम के साथ लीनियरली इसका डीके हो रहा है, और जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 30 डिग्री, यानी कि π/6 का रेडियंस में बात करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो VR तुम कैलकुलेट करो, मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा है ये वाला एटलीस्ट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, 0.8183 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा। अब ड्यू टू द रोटेशन एक और वेलोसिटी ओरिजिनेट होगी जो कि होगी R ओमेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं R d थीटा बाई डी टी, और R d थीटा बाई डी टी जो है ये जो होगा ये R इंटू 0.5 इंटू 2t हो जाएगा। ये बेसिकली t स्क्वायर था, ये यहाँ पे लग गया। ठीक है, ये तो ये इंटू 2t हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब तुम टाइम की वैल्यू डाल दोगे, मतलब टाइम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी आएगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये RT हो जाएगा। ओके ओके, RT और R जो तुम्हारे पास है वो 3 माइनस 0.4 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी तुम्हारे पास फाइनली जो है वो आ रहा होता है ना। तो ये चीज़ जो तुम्हारे पास है आ चुकी है। ओके, नाउ जो हमने टी, मतलब जो हमने ये है ये निकाल लिया था। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, ये निकाल लिया था थीटा स्क्वायर। हाँ ठीक है, सही है। और इसके बाद जो है तुम्हारे पास अब तुम जो है ये निकाल लोगे। ठीक है ना,
ये वाली चीज़ आर टी निकाल लोगे तो बस हो गया, आंसर आ गया, यही निकालना था तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला भी लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, एडवांस प्रॉब्लम है, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करा दूंगा, आप ट्राई करें अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एसएचएम का भी थोड़ा सा कंसेप्ट दे रखा है ऑक्सीलेशंस का, ठीक है, तो उसको ट्राई करके देखो जरा। सो टिल देन थैंक्स एवरीबॉडी।